गाइस, आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सांख्यिकी शक्ति। सांख्यिकी शक्ति क्या होती है कि किसी रिसर्च या हाइपोथेसिस टेस्ट की वह क्षमता होती है जिससे यह पहचान सकते हैं कि रिसर्च में वास्तव में कोई प्रभाव है या नहीं। स्टैटिस्टिकल पावर का सीधा संबंध टाइप 2 एरर से होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है पावर बराबर होता है 1 माइनस बीटा। टाइप 2 एरर क्या होती है? अगर जब वास्तव में अंतर हो लेकिन जो हमारा टेस्ट है उसको पकड़ ना पाए, ठीक है, तो इसमें जो टाइप 2 एरर की संभावना ज़्यादा होती है। स्टैटिस्टिकल पावर को जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहला कारक होता है सैंपल साइज। आपके रिसर्च में शामिल लोगों की संख्या या डेटा की संख्या जितनी ज़्यादा होगी आपकी स्टैटिस्टिकल पावर उतनी ही अधिक होगी। दूसरा होता है इफेक्ट साइज। वास्तविक दुनिया में प्रभाव कितना बड़ा है, अगर दो समूहों के बीच बहुत बड़ा अंतर है तो उसे पकड़ना आसान होता है। जैसे कि हाई पावर, अगर अंतर बहुत कम है या मामूली सा है तो उसे पकड़ने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि इफेक्ट साइज से भी हमारी स्टैटिस्टिकल पावर इफेक्ट होती है। दूसरा आता है सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि अल्फ़ा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो 0.05 यानी कि 5% रखा जाता है। अगर आप अल्फ़ा को बढ़ा देते हैं यानी कि 0.05 से 0.10 रखते हैं तो पावर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन इससे क्या होता है कि टाइप 1 एरर का खतरा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल भी स्टैटिस्टिकल पावर को प्रभावित करता है। फिर आता है डेटा वेरिएंस, यानी कि डेटा में बिखराव कितना है। अगर डेटा में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो पावर कम हो जाती है। अगर डेटा स्थिर है, सुव्यवस्थित है, तो पावर बढ़ती है। तो आज हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल पावर क्या होती है। स्टैटिस्टिकल पावर वो पावर होती है जो रिसर्च या हाइपोथेसिस टेस्ट की वह क्षमता है जिससे वह ये पहचान सकती है कि रिसर्च में वास्तव में कोई प्रभाव या अंतर है या नहीं है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि टाइप 2 एरर से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है और इसका फॉर्मूला भी आज हमने सीखा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।